किस तरह की गई राजा रघुवंशी की हत्या, क्राइम सीन पर शिलोंग पुलिस को क्राइम रिक्रिएशन के दौरान क्या क्या मिला, महज 18 मिनट में कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने जैसी सटीक प्लानिंग किसने रची। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में शिलोंग पुलिस ने किया उसी खौफनाक वारदात का रिक्रिएशन। राजा रघुवंशी की हत्या और फिर उसकी लाश को खाई में फेंके जाने का पूरा मंजर महज 18 मिनट में अंजाम दे दिया गया। राजा टॉयलेट के लिए रुके थे, इसी दौरान सोनम ने कहा मारो इसे, और तीनों आरोपी धारदार हथियार लेकर राजा पर टूट पड़े। और फिर जो हुआ एक एक करके आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में किस तरह हत्या की गई और उनकी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया, यह समझने के लिए शिलोंग पुलिस ने मंगलवार को 23 मई की उसी घटना का रिक्रिएशन कराया। हत्या की आरोपी दुल्हन सोनम रघुवंशी व 3 हत्यारे आरोपियों को मौके पर ले जाकर पुलिस ने यह देखा कि कैसे उन्होंने 18 मिनट में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के चेरापूंजी में मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच आरोपियों को जंगल और बादलों से घिरे उस पहाड़ पर ले जाया गया जहां राजा रघुवंशी की हत्या करके उसकी लाश को खाई में फेंका गया था। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम की मौजूदगी में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। इसी के साथ सोनम को यहां एक अलग गाड़ी में लाया गया, जबकि उन 3 अन्य आरोपियों को दूसरी गाड़ी में। हत्या वाले दिन राज शिलोंग में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे घटनास्थल पर नहीं ले जाया गया। क्राइम सीन पर कुल 4 आरोपी थे। शिलोंग पुलिस ने दावा किया था कि 23 मई को 2:18 तक राजा का कत्ल करके लाश फेंकी गई थी। 18 मिनट के भीतर हुए इस कत्ल को समझने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद थी। घटनास्थल पर ले जाकर आरोपियों से यह समझने की कोशिश की गई कि किस रूट से कौन आया, किसने पहला वार किया, किस तरह राजा की हत्या की गई, कैसे उठाकर लाश नीचे फेंकी गई और किस तरह वहां से वो लोग भाग भी गए। क्राइम रिक्रिएशन से वारदात को लेकर कई ऐसे सवाल थे जो कि पुलिस जिनका तलाश कर रही थी, और काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो कि अब भी पुलिस को अनसुलझे से लग रहे हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला कि उस दिन वहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद राजा को टॉयलेट लगी थी। वह जंगल से घिरी इस वादी में टॉयलेट करने लगता है। वहां पर सोनम और हत्या के 3 आरोपी पहुंच चुके थे। यही सोनम जोर से आरोपियों से कहती है मारो इसे। इसके बाद तीनों आरोपी धारदार हथियार लेकर राजा पर टूट पड़ते हैं। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके राजा का कत्ल कर दिया जाता है और फिर चारों मिलकर राजा की लाश को उठाते हैं और सेल्फी पॉइंट से नीचे फेंक देते हैं। 11 मई को शादी के बाद 23 मई को राजा और सोनम यहां से लापता हो गए थे। बाद में 2 जून को राजा की लाश मिली थी। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ पूरी घटना की साजिश रची थी और राज के 3 दोस्तों के साथ मिलकर शिलोंग में इस वारदात को अंजाम भी दे दिया गया था। तो ऐसे में साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो इस तमाम सवालों के जवाब को अब कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार सीन को रिक्रिएट करके इस चीज़ को समझने की कोशिश की गई कि राजा की हत्या किस तरीके से की गई, किसने पहला इशारा किया, और इसमें सबसे पहला नाम सोनम रघुवंशी का है। उसी ने इशारा किया था मारो इसे। तो ऐसे में इस तरीके की पत्नियों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके की लोगों की क्या मानसिकता है और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।